चैनल पर पटियाला डूड्स। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12th आरोह की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। और यह एक्सप्लेनेशन में मैं बहुत कोशिश करूँगी, बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊँ यह कविता, और यह कविता आपको बहुत ही जल्दी और आसानी से समझ आ जाए। और इसे लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन जी ने। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, पथ मतलब रास्ता, रास्ते कवि कहते हैं रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, मंजिल भी ज्यादा दूर नहीं है। और यह सोचते सोचते जो दिन का पंथी है, जो यात्रा करने वाला यात्री है, वह जल्दी जल्दी चलता है कि वह अपने मंजिल पर जल्दी से पहुंच जाए। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय का किसी को नहीं पता चलता कि कब समय बीत गया। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस यहाँ पर जो कवि है उन्होंने यह कहा है, जो बच्चे हैं, बच्चे बोल दिया यहाँ पे चिड़ियों के बच्चों को, कि जो चिड़ियों के बच्चे हैं वो आशा कर रहे होंगे कि चिड़िया कब आए और उनको दाना दे, उनका पेट भरे। और नीड़ों से झांक रहे होंगे, मतलब घोंसलों से बाहर की ओर जब चिड़िया देखते हैं, हम लोग हमेशा ही देखते हैं कि चिड़िया के जो बच्चे होते हैं वो घोंसले में बैठे होते हैं और घोंसले से बाहर की ओर अपनी गर्दन करके देखते हैं कि कब चिड़िया आएगी। तो वही बात यहाँ बताई है, नीड़ों से झांक रहे होंगे, मतलब घोंसले से झांक रहे होंगे बाहर की तरफ कि कब चिड़िया आएगी। और यह सोचते सोचते यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरती कितनी चंचलता है। जो चिड़िया है यह बात सोचते सोचते और तेजी से उड़ती है और तेजी से उड़ते उड़ते वापस अपने घर की ओर जाती है। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है मतलब समय बहुत जल्दी बीत जाता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि कहता है मुझसे मिलने को कौन व्याकुल होगा, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न स्थिर करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ जो कवि है वो कहते हैं कि कवि से मिलने को कौन व्याकुल होगा, कौन होगा कवि से मिलने को। कवि किसके हित के लिए है, हित मतलब भले के लिए। और यह प्रश्न, प्रश्न मतलब क्वेश्चन, स्थिर मतलब ढीला, मतलब जब हम कोई उम्मीद लेकर बैठ जाते हैं कि हाँ हमें ये चीज करनी है, हमें बहुत जल्दी अपने राह, अपने मंजिल पर पहुंचना है, तो अगर बीच में हमें हमारे मन में कुछ उदासी के प्रश्न आ जाते हैं तो वो हमारी उम्मीद को फिर से कमजोर कर देता है, हमारी विश्वास को फिर से कमजोर कर देता है। तो वही यहाँ कवि ने बताया है कि जो यह प्रश्न है, कि प्रश्न क्या है कि कौन कवि से मिलने को व्याकुल होगा। यह प्रश्न है कि कौन है, ऐसा कोई है ही नहीं जो कवि से मिलने को व्याकुल होगा। तो यह बात सुनकर सोचते सोचते, यह प्रश्न सोचते सोचते कवि कवि के जो पद हैं, पद मतलब पैर, जो कवि के पैर हैं, चलते चलते फिर धीरे धीरे चलने लग जाते हैं। मतलब वो फिर नाराज, मतलब उम्मीद से जो आशा की किरण होती है वह फिर उनकी कमजोर पड़ जाती है और वो फिर धीरे धीरे चलने लग जाते हैं। भरता उर में विह्वलता है, उर मतलब हृदय, हृदय मतलब दिल, दिल में फिर से वही बात कमजोर कर देने वाली बात आ जाती है, दिल फिर से कमजोर हो जाता है। फिर अगली लाइन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है मतलब समय बीत जाता है। तो ये थी हमारी आज की कविता और उम्मीद है आपको यह कविता बहुत ही आसानी से समझ आ गई होगी। और आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको कुछ भी याद करना हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको आपको याद करने का तरीका आप अपने तरीके से याद करें उसे। मान लो हम लोगों ने ये कविता अभी पढ़ी, तो इस कविता को हम पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए एक चित्र बना सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग करने का इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आप
उस चीज़ का स्केच बना लो, जो आपको समझ नहीं आता उसे स्केच बना लो, उससे बहुत ईज़ी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अब इस पूरी कविता को अगर हम एक चित्र में एक्सप्लेन करना चाहें तो एक ड्राइंग बना सकते हैं, एक चित्र बना सकते हैं कि पेड़ है, पेड़ पे घोंसला है, उस पे चिड़िया बैठी है और चिड़िया आ रही है, एक इंसान जा रहा है और एक सूरज ढल रहा है। ये पूरा हमारे आँखों में एक चित्र आ ही जाता है इस कविता को पढ़कर। तो ऐसे ही हम अपनी बाकी जो कविताएँ या पोएम या जो भी चैप्टर जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, उसे अच्छे से याद करना चाहें तो एक चित्र बनाकर अपने दिमाग में याद करने के लिए रख सकते हैं। और आप अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। और यह वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।